हेलो दोस्तों, आपका MVR स्टडी में स्वागत एवं अभिनंदन है। बात करते हैं आज का कोटेशन हमारा क्या है प्री। तो हमारा प्री कोटेशन है कि विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी मिट जाती है। ये बात सत्य है, क्योंकि अगर हमारे जीभ पर किसी भी प्रकार का घाव लग जाता है वो जल्दी शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ज्ञान क्या कहता है, हमारा दिमाग, हमारी विद्या क्या कहती है कि जीभ से लगी चोट, अर्थात यहाँ पर देखिए जीभ से लगी और यहाँ पर जीभ से लगी चोट ठीक नहीं होती, मतलब कभी भी ठीक नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी वाणी के माध्यम से जो आवाज़ निकलती है अगले इंसान को जो लगती है दिल पर, वो कभी ठीक नहीं होने वाली है, उससे संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो है एक पक्ष में खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या। कुछ प्रमुख ऐसे खेल है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला है बेसबॉल। पहला क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल में कैसे खेला जाता है? बेसबॉल को खेलने के लिए एक इस जो है शेप का एक फील्ड होती है, जिसमें से एक खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं, एक खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं, एक खिलाड़ी यहाँ होते हैं, एक खिलाड़ी यहाँ होते हैं। ठीक है, अर्थात 4 कोने पर 4 खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी आपका यहाँ होता है, एक खिलाड़ी यहाँ होता है, एक खिलाड़ी यहाँ होता है और एक खिलाड़ी बीच में होता है, जो कि अगर एक खिलाड़ी इसको बॉल फेंकता है और जो है ये इसको मारता है। इसका जो बैट होता है, जो बैट का शेप होता है, ये इस शेप का होता है। ये पतला सा इस शेप का होता है, इस शेप का होता है, जो कि बॉल फेंका जाता है और मारा जाता है। तो इसमें कुल कितने खिलाड़ी हुए? 9 खिलाड़ी हुए। ठीक है, अब अगली बात आती है हॉकी की। हॉकी देखिए, हॉकी में क्या होता है, एक हॉकी 2 प्रकार की होती है। एक हॉकी मारने के लिए होती है, एक हॉकी खेलने के लिए होती है। तो जो शेप बन रहा है ये 11 का बन रहा है, अर्थात इसमें क्या होता है 11 खिलाड़ी होंगे। या था क्रिकेट। क्रिकेट में देखिए 3 स्टंप होते हैं। एक स्टंप को उखाड़ कर हम किसी को मारते हैं तो बचता कितना है? 11 बचेगा। अर्थात देखिए, कहने का तात्पर्य है कि क्रिकेट को सबको याद रहता है, लेकिन हम कुछ ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं। दूसरा आता है फुटबॉल। फुटबॉल इसका फुट से आपको लग रहा है फुट मतलब पैर के द्वारा खेला गया खेल। जो पैर के द्वारा अगर हम गेंद को मारते हैं तो वही फुटबॉल होता है। तो फुटबॉल में 2 पैर होते हैं हमारे, एक पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 पैर होते हैं 11 का शेप धारण करता है। तब फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रग्बी में। रग्बी को आपको याद रखना पड़ेगा। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद होता है नेटबॉल। नेटबॉल खेला कैसे होता है? देखिए, एक ऐसे नेट होता है और एक पोल होता है इस आकार में। तो इसमें बॉल डालनी होती है, अर्थात ये जो पोल बन रहा है ये किस शेप में बन रहा है? 7 के शेप में। अर्थात नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। अब इसके बाद आता है आपका पोलो। एक आपका खेल होता है पोलो। देखिए, पोलो वह खेल होता है जो कि घोड़ों के द्वारा खेला जाता है। अर्थात हमारे एक गुलाम वंश के प्रसिद्ध जो है शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो पोलो जो खेला जाता है, एक घोड़ा होता है, एक घोड़ा होता है। ठीक है, घोड़ा का 4 पैर होते हैं। अर्थात पोलो किससे खेला जाता है? घोड़े से। इस पर एक आदमी बैठा रहता है, डंडे से बॉल को मारते हुए। एक यहाँ पर होता है गड्ढा, ठीक है, एक यहाँ पर होल होता है, उस होल में क्या करता है, उस बॉल को डाला जाता है। लेकिन अब याद कैसे रखें पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक्चुअली पोलो में 4 खिलाड़ी होते तो है, लेकिन कैसे याद रखें? क्योंकि पोलो कैसे खेला जाता है? घोड़ों से खेला जाता है। तो घोड़ों के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। घोड़ों के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। समझ में आया? अर्थात कितने खिलाड़ी हुए? 4 खिलाड़ी हुए। बात करते हैं वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल में देखिए, वॉलीबॉल के लिए कोई बुरा ना माने, क्योंकि वॉलीबॉल में जो जिसके हाथों में 5 अंगुल होते हैं वही लोग खेलते हैं। जिसके हाथों में 5 उंगली होते हैं वही लोग वॉलीबॉल करते हैं। लेकिन जिसके हाथों में 6 उंगलियां होती हैं उनको बहुत तकलीफ होता है। ये याद करने का तरीका है। अर्थात 6 उंगल वाले इंसान वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। इसके बाद आपका आता है वाटर पोलो। वाटर का पीएच मान कितना होता है? वाटर का पीएच मान आपका होता है 7। अर्थात वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब समझ में आया?
अब वही बात करते हैं टेनिस और टेबल टेनिस। इसमें क्या होते हैं, एक या दो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक या दो खिलाड़ी होते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब हम अगले खिलाड़ी को देखते हैं। अगला खेल जो हमारा, उसमें कितने खिलाड़ी। अब हमारा आ गया नौवा। नौवा में देखो खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखो हम समझते हैं, खो खो से हमको क्या याद रखना है, खाना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय जब हम खाना थाली से उठाते हैं तो जो हमारे हाथ का जो शेप होता है वो इस आकार का हो जाता है। इस आकार का, जो हमारे हथेली का जो शेप है वो इस आकार का हो जाता है, नौ के आकार का। क्यों? क्योंकि जब हम हाथ नीचे करते हैं, देखिए हमारा जो यहाँ पर पांचों उंगलियां हुई, ये पांचों उंगलियां हैं, लेकिन जो हमारा जो हाथ की हथेली है इस शेप रहती है। अर्थात खाना उठाते समय ये हमारा हाथ हुआ। तो खाना उठाते समय हमारे जो हाथ का जो साइज, जो हमारे हाथ का आकार है वो नौ के आकार का लमसम बन जाता है। अर्थात खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब हमारा 10 होता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल देखो कैसे खेला जाता है। एक गेंद होता है, जो उसका पोल होता है, उस गेंद को उठाकर उसे नेट में डाल देता है, और नेट का जो शेप होता है इस आकार का होता है। नेट का शेप इस आकार में होता है, ताकि हम बास्केटबॉल को उठाएं, यहाँ पर फेंके, यहाँ पे ऐसे अंदर आ जाए, ठीक है। तो बास्केटबॉल को जब हम उछल कर फेंकते हैं तो हमारे 5 फिंगर लगते हैं, ठीक है। तो था 5, कितने फिंगर लगे, 5 फिंगर लगे। हमने 5 फिंगर के माध्यम से यहाँ पर फेंका। अर्थात बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात हमारे कबड्डी की। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखो जब हम कबड्डी उड़ाते हुए अगले इंसान को मारने के लिए जाते हैं, अर्थात अगले इंसान को आउट करने के लिए जाते हैं, तो हम इस तरह जब कबड्डी की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, जो बाउंड्री को हम छू करके, देखिए एक कबड्डी आपका होता है, कबड्डी का जो फील्ड होती है इस शेप का होता है। एक और बनाते हैं ये आप, ठीक है, इस शेप की फील्ड होती है। यहाँ पर एक मेन लाइन होती है, ठीक है। एक कबड्डी की फील्ड शेप हुई, ये मेन लाइन होते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर आता है। जब ये मतलब कोई एक गांव वाला है, कोई एक जो है यहाँ पर खिलाड़ी जो है ये यहाँ से इसमें प्रवेश किया, तो जब ये छुएगा इस रेखा को अर्थात जब छुएगा कैसे, झुकेगा। जब झुकेगा तभी तो छुएगा, समझ रहे, जब झुकेगा तभी तो छुएगा। अर्थात जब झुकेगा तभी छुएगा। कैसे झुके, जब झुका, एक इंसान है, ये देखिए ये इंसान है आपका। ये इंसान जब झुका इस तरह झुकेगा ना तभी छुएगा। तो एक किस आकार में बदल, जब इंसान पीठ के बल झुकता है लाइन को छूने के लिए, तो किसका शेप धारण करता है, 7 का। 7 के आकार का जो उसका झुकते समय जो उसका शेप जो होता है, शरीर का जो शेप बनता है, उस अगर देखा जाए काउंट में तो 7 के आकार का शेप बनता है। समझ में आया आपको? अच्छी बात है। अब एक खेल होता है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में कितने खेल होता है, देखिए आपका यहाँ पे मिलता है आस्टिक शब्द है, इसमें संधि विच्छेद हुआ है, संधि हुआ है, तो संधि विच्छेद करने पर जिम धन आस्टिक, अर्थात आस्टिक से 8 होते हैं, ठीक है। आस्टिक से कितने खिलाड़ी हुए, 8 खिलाड़ी हुए, ठीक है। आस्टिक से 8 खिलाड़ी हुए। अब लोग समझ में आया। हालांकि मैं एक कल्पना कर सकता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, देखिए बेसबॉल का सिंबल है, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगर वहीं रही बात बेसबॉल की, तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और फिर आती है आपके हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि एक मारने वाली हॉकी होती है, एक जो है खेलने वाली हॉकी होती है, अर्थात 2 हॉकी होते हैं, 2 को रख देते हैं, 11 का शेप धारण हो जाता है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, सब जानते हैं। फुटबॉल में देखिए, फुटबॉल जो होता है पैरों से खेला जाता है। पैर कितने हैं हमारे, दोनों का अगर देखा जाए काउंटिंग में तो 11 होते हैं। एक और एक 11 हुए, मतलब फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल को आपको याद रखना है।
रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। अब इसके बाद आता है आपका नेट बॉल। नेट बॉल का जो शेप होता है ये आपका नेट होता है और ये पोल होता है। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी हुए? 7। समझ में आया आपको? ठीक है। पोलो किसके माध्यम से खेला जाता है? पोलो जो है घोड़ों के माध्यम से खेला जाता है। घोड़ों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, अर्थात पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल जो होता है, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कैसे हमने याद रखा था? क्योंकि वॉलीबॉल हाथ से मारा जाता है, तो जो भाई जो 6 अंगुल वाले होते हैं उनको तकलीफ होगी, ना ही वह उठा पाएंगे ना ही वह मार पाएंगे, क्योंकि उनके पास 6 अंगुल है, उनको तकलीफ होगी। ठीक है। और बात आता है आपका वाटर पोलो। वाटर का पीएच मान कितना होता है? 7। अर्थात वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद आता है टेबल टेनिस और टेनिस। टेबल टेनिस और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2। उसके बाद आता है आपका खो खो। ठीक है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो मतलब खाना खो, अर्थात जो आपके हाथ का जो शेप है, जो आपके हाथ का आकार बनना, वो 9 के आकार बन रहा था। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद आता है बास्केटबॉल। ठीक है। बास्केटबॉल में जो देखिए, बास्केटबॉल में आपके कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी देखिए, ठीक है, कबड्डी का जो शेप होता है, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में जब हम झुकते हैं तो हमारे जो शरीर का शेप बनता वो 7 के आकार का बनता, अर्थात कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक में लास्ट में आष्टिक आता, मतलब 8 खिलाड़ी होते हैं। तो बच्चों समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।